नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेले गए वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे और सबसे रोमांचक मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी वुमेन प्रीमियर लीग 2025 के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां आज वुमेन प्रीमियर लीग का तीसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें गुजरात जायंट्स की टीम ने यूपी वॉरियर्स को हराकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की है। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में दोनों ही टीम के बीच खेले गए वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच वुमेन प्रीमियर लीग का तीसरा मुकाबला वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला गया था, जहां टॉस जीतकर गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और यूपी वॉरियर्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। और फिर यूपी वॉरियर्स की तरफ से वृंदा दिनेश और किरण नवगिरे मैदान में उतरी पारी की शुरुआत करने के लिए, जहां इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां गुजरात जायंट्स की तरफ से सयाली सदघरे पहला ओवर लेकर आई और पहली ही गेंद पर किरण नवगिरे ने शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं आखिरी गेंद को भी नवगिरे ने चौके के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया। जिसके बाद दूसरा ओवर दिएंद्रा डॉटिन लेकर आई और पहली ही गेंद पर वृंदा दिनेश ने चौका जड़ा, तो एक चौका किरण नवगिरे ने भी ठोक दिया था। लेकिन आखिरी गेंद पर दिएंद्रा डॉटिन किरण नवगिरे को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां किरण नवगिरे 15 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद उमा छेत्री बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, लेकिन अगला ओवर लेकर आई एशले गार्डनर ने दूसरी सलामी बल्लेबाज वृंदा दिनेश को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां दिनेश सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुई। जिसके बाद कप्तान दीप्ति शर्मा मैदान में उतरी और आखिरी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने चौका लगाकर अपना खाता खोला। जिसके बाद 2 चौके उमा छेत्री ने भी सयाली सदघरे के ओवर में लगाए, जहां 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन यूपी वॉरियर्स की टीम बना चुकी थी। जहां दीप्ति शर्मा ने अपने हाथ खोले और 2 चौके एशले गार्डनर के ओवर में जड़ दिए। जिसके अगले ओवर में 2 चौके उमा छेत्री ने भी लगाए, वही एक चौका दीप्ति शर्मा ने दिएंद्रा डॉटिन के ओवर लगाया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वॉरियर्स को एक और झटका लगा, जहां इन दोनों के बीच की अर्धशतकीय साझेदारी का अंत हुआ और उमा छेत्री 24 रन बनाकर आउट हुई। जिसके बाद ताहिला मैकग्राथ मैदान में उतरी, लेकिन मैकग्राथ ज्यादा देर टिकी नहीं रह पाई और उन्हें प्रिया मिश्रा ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस लौट आया। जिसके बाद ग्रेस हैरिस मैदान में उतरी और चौका ठोक अपना खाता खोला, लेकिन प्रिया मिश्रा ने अगली ही गेंद पर ग्रेस हैरिस को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई, जहां ग्रेस हैरिस 4 रन बनाकर आउट हुई। जिसके बाद श्वेता सहरावत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, तो वहीं 11 ओवर में 79 रन 5 विकेट खोकर वॉरियर्स की टीम बना चुकी थी। हालांकि विकेट गिरने के बाद रन गति थोड़ी रुक सी गई थी, जिसे दीप्ति शर्मा ने काशवी गौतम को चौका लगाया और आगे बढ़ाया। तो वहीं अगले ओवर में भी दीप्ति शर्मा ने प्रिया मिश्रा की गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर दीप्ति शर्मा कैच आउट हो गई, जहां दीप्ति शर्मा 39 रन बनाकर आउट हुई। जिसके बाद अलाना किंग मैदान में उतरी और उन्होंने अगले ओवर में चौका ठोककर स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं एक चौका श्वेता सहरावत के बल्ले से भी देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर श्वेता सहरावत को एशले गार्डनर ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां श्वेता सहरावत 16 रन बनाकर आउट हुई। जिसके बाद सोफी एक्लेस्टोन मैदान में उतरी, लेकिन काशवी गौतम ने उन्हें ज्यादा देर टिकने ही नहीं दिया और क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां सोफी एक्लेस्टोन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुई और फिर साइमा ठाकुर बल्लेबाजी करने आई। वहीं अलाना किंग ने अपने हाथ खोले और दिएंद्रा डॉटिन की गेंद पर पहले छक्का ठोक डाला, और वह यही नहीं रुके और अगली ही गेंद पर चौका ठोक डाला, जहां अगला ओवर लेकर आई एशले गार्डनर को साइमा ठाकुर तो 3 शानदार चौका ठोकते हुए गार्डनर के होश उड़ाकर रख दिए। लेकिन आखिरी गेंद पर
साइमा ठाकुर रन आउट हो पवेलियन लौट गई, जहां साइमा ठाकुर ने 15 रन बनाए। इसके साथ ही यूपी वॉरियर्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रनों का स्कोर बनाया और फिर 144 रनों का लक्ष्य का पीछा करने गुजरात जायंट्स की तरफ से बेथ मूनी और लॉरा वोलवार्ट की जोड़ी मैदान में उतरी। लेकिन यह जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और पहला ही ओवर लेकर आई। ग्रेस हैरिस ने बेथ मूनी को ताहिला मैकग्राथ के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। मूनी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुई, जिसके बाद डायलन हेमलता बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाई और अगला ओवर लेकर आई सोफी एक्लॉस्टन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां हेमलता का खाता भी नहीं खुला था और 2 रन पर गुजरात ने अपने 2 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद एशले गार्डनर मैदान में उतरी और उन्होंने लॉरा बोलवार्ट के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू किया, जहां उन्होंने अगला ओवर लेकर आई क्रांति गौंड को लगातार 2 चौके ठोक डाले तो वहीं 1 चौका लॉरा बोलवार्ट ने भी सोफी एक्लॉस्टन के ओवर में ठोका। और यह दोनों यही नहीं रुकी और इन्होंने अगला ओवर लेकर आई साइमा ठाकुर की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां एशले गार्डनर ने पहली ही गेंद पर बल्ला चलाया और छक्का ठोक दिया। वही चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लॉरा बोलवार्ट के बल्ले से भी देखने को मिला। वहीं आखिरी गेंद पर एशले गार्डनर ने निशाना साधते हुए एक शानदार गगनचुंबी छक्का ठोकते हुए सभी के होश उड़ाकर रख दिए, जहां अगला ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा को लॉरा बोलवार्ट ने एक चौका लगाया और खराब शुरुआत के बाद गुजरात की टीम ने 6 ओवर में 41 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद एशले गार्डनर ने एक चौका अगले ओवर में एलाना किंग को ठोका और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी को पूरा किया, जहां इन दोनों के बीच 55 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे सोफी एक्लॉस्टन ने तोड़ा और 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर लॉरा बोलवार्ट को बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां बोलवार्ट 22 रन बनाकर आउट हुई। जिसके बाद हरलीन देओल मैदान में उतरी तो वही एशले गार्डनर ने एक चौका दीप्ति शर्मा की गेंद पर लगाया, जहां एशले गार्डनर अपने अर्धशतक के बेहद करीब थी और उन्होंने अलाना किंग के ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं एक चौका आखिरी गेंद पर हरलीन देओल के बल्ले से भी देखने को मिला, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद एशले गार्डनर जहां नहीं जमी रह पाई और उन्हें ताहिला मैकग्राथ ने अपना शिकार बनाया, जहां एशले गार्डनर 52 रनों की पारी खेल कैच आउट हो पवेलियन वापस लौट गई। जिसके बाद हरलीन देओल का साथ निभाने डिएंड्रा डॉटिन मैदान में आई, जहां 12 ओवर में 84 रन 4 विकेट खोकर गुजरात की टीम बना चुकी थी। तो वहीं एलाना किंग अगला ओवर लेकर आई, जिसकी पहली ही गेंद पर हरलीन देओल ने एक चौका शानदार चौका लगाया। तो वही डिएंड्रा डॉटिन ने अपने हाथ खोले और एक बेहतरीन छक्का ठोक डाला और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, जहां वह यही नहीं रुकी और अगले ओवर में ताहिला मैकग्राथ को 2 चौके ठोक डाले तो वहीं एक चौका हरलीन देओल ने सोफी एक्लॉस्टन के ओवर में लगाया। जिसके बाद एक चौका डिएंड्रा डॉटिन ने क्रांति गौंड के ओवर में ठोका, जहां गुजरात को जीतने के लिए 18 गेंद में 13 रनों की जरूरत थी, जिसे डिएंड्रा डॉटिन ने दीप्ति शर्मा के ओवर में शानदार छक्का लगाकर कम किया। तो एक चौका हरलीन देओल ने भी ठोका। तो वहीं आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर इन दोनों ने ही अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी और गुजरात की टीम ने 18 ओवर में ही 144 रन 4 विकेट खोकर बना डाले और 6 विकेट से मुकाबला जीतकर 2 अंक हासिल कर लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज इस मुकाबले का खेल और आप आज के खेल और गुजरात जायंट्स की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।